जयकारा जोर से लगाएंगे। प्रथम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की। आज जिनका मोक्ष कल्याणक है, समय शिखर से जो मोक्ष पधारे, द्वितीय तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान की। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरु महाराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान प्राकृत प्रभाकर अभीक्षण ज्ञान उपयोगी चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य जी सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। अंधेरे में छाया साथ छोड़ देती है। बुढ़ापे में काया साथ छोड़ देती है। दुनिया की धन दौलत पर बहुत इतराने की जरूरत नहीं है। मरते वक्त माया साथ छोड़ देती है। जाते वक्त माया साथ छोड़ देती है। कितने ही आप शक्तिमान हों, लेकिन जब भी अंधेरे में जाएंगे आपकी छाया भी आपके साथ नहीं होगी। और कितने बड़े पहलवान हों, जब भी वृद्धावस्था आएगी अपने शरीर को ढोना ही मुश्किल हो जाता है, शरीर को चलाना ही मुश्किल हो जाता है। और भले हम संसार में पदार्थों के पीछे कितना दौड़ते रहें, यानी पदार्थों के पीछे दौड़ने वाले परमार्थ को नहीं पाते, और परमार्थ के पीछे दौड़ने वाले भगवान हो जाते। कितने ही पदार्थों के पीछे, वस्तु के पीछे दौड़ते रहो, कोई वस्तु अपनी होने वाली नहीं है। सारी की सारी वस्तुएं यहीं रखी रह जाएंगी। यहां से कुछ लोग अमेरिका चले गए, पहले उन्होंने यहां इकट्ठा किया था, यहां एक बड़ा सा घर बनाने की कोशिश की थी, एक बड़ा फ्लैट खरीदा था, एक बड़ी गाड़ी खरीदी थी, एक जमीन खरीदी थी। लेकिन जब अमेरिका जाने का मन बना, शक्ति बनी, तो यहां सब बड़ौदा का बड़ौदा में। जब बड़ौदा आए थे अपने गांव से, तो उसके पहले गांव में एक अच्छा सा घर बनाने की कोशिश की। पुराना घर तोड़ के नया बनाया रहा, दुकान को अच्छा जमाने की कोशिश की, और कुछ जम गया। तो कहते हैं ना, भारतीय आदमी थोड़ा कमाता है, बहुत कम कमाता है तो गांव में रहा आता है, थोड़ा ज्यादा कमाता है तो गांव छोड़ देता है, शहर में चला जाता है, और ज्यादा कमाने लग जाता है तो शहर छोड़ के भी विदेश चला जाता है। अब गांव का गांव में छूट गया, शहर का शहर में छूट गया। और जो विदेश गए हैं, कभी वो आगे की यात्रा पर जाएंगे। आगे की यात्रा कहाँ की होगी? बोलो ज्ञानी। આગળની યાત્રા ક્યાંથી થશે? ક્યાં જાય છે जी? કાયા? हाँ भाई, खाली नीचे जाए छे, બધા ધર્માત્મા ઉપર જાય છે। આના અમેરિકા में પણ મરે તો ક્યાં જાય છે? જેવો પુण्य પાપ તેવી ગતિ પાય છે। केवी गति पामे? जैसा पुण्य पाप। देखो, छोटे छोटे गांव में भी बड़े बड़े धर्मात्मा मिल जाते हैं, बड़े व्यस्त शहर में भी आपको कुछ ना कुछ धर्मात्मा मिल जाते हैं। हम यहाँ के युवाओं को देख रहे हैं, 5-7 दिन से लगातार मुनि संघ की सेवा में और हर रोज सुबह बिहार में शामिल हो रहे हैं। ये बैठे हैं अल्पेश, कल्पेश, राकेश, आकाश, और
पीयूष, बहुत सारे युवा हैं, निश्चित रूप से इस व्यस्त शहर में भी सेवा करने वाली मिल जाते। अच्छा, कितने दिन सेवा करना चाहते हैं आप? हाँ ना में जवाब देना। 1 दिन ना, 2 दिन, एक जन के बोलने से नहीं होता है चतुर्मास। हाँ बोलो, 1 दिन चाहिए? नहीं चाहिए, 1 दिन भी नहीं चाहिए। 2 दिन चाहिए? 3 दिन चाहिए? 4 दिन चाहिए? चातुर्मास चाहिए? चातुर्मास चाहिए तो चातुर्मास जैसा भाव बनाइए। जब हम बीज बोते हैं तो कहीं ना कहीं फल जरूर उगते हैं। अलकापुरी में कभी जिनालय का बीज बोया गया था, आज सुंदर पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय। सौभाग्यशालियों, हमने आपको अभी बताया था कि ऐसे तो हमारा आने का मन था 22 तारीख को, लेकिन 23वें तीर्थंकर ने बुलाया 23 तारीख को। 23वें पारसनाथ और योग स्वर्ण संयोग देखो, जिसके लिए लोग तरसते हैं, तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक महोत्सव। और उसमें सम्मेद शिखर से सबसे पहले इस युग में मोक्ष पधारे प्रथम मोक्षगामी तीर्थंकर। सम्मेद शिखर से कौन से भगवान? दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान। भगवान अजितनाथ ने इस बात को भली भांति समझ लिया था। अंधेरे में छाया साथ छोड़ देती है, बुढ़ापे में काया साथ छोड़ देती है। दुनिया की धन दौलत पर इतराने की जरूरत नहीं। दुनिया से चलते वक्त माया साथ छोड़ देती है। सौभाग्यशालियों, भावना भावनाशनी, भावनाओं से भावों का नाश होता है। अभी तो नहीं कह सकते हैं चातुर्मास का, अभी तो 4 दिन का भी नहीं कह सकते हैं, 2-2.5 दिन जो भी मिले। लेकिन ध्यान रखो, बिजली के झमाके में मोती पिरोता है कोई कोई, बिजली के झमाके में मोती पिरोता है कोई कोई। बहती गंगा में हाथ धोता है कोई कोई। दुनिया में लाखों लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन धर्म के बीज बोता है कोई कोई। बधानो सौभाग्य छे कि आजे तीर्थंकर जैन धर्मना पहला तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान छे। जैन धर्मना आ विश्वना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान छे। बीजो तीर्थंकर अजनाथ भगवान छे। ऋषभनाथ भगवाननो जन्म अयोध्या में थयो, अजितनाथ भगवाननो जन्म पण अयोध्या में ज थयो। ऋषभदेव भगवानना माता पिता नाभिराय मरुदेवी हता અને અજિતનાથ ભગવાનના માતા પિતા જીત શસ્ત્રુ અને જયા વિજયા દેવી હતા। ऋषभदेव भगवान कैलाश पर्वत थी मोक्ष पाम्यो,
अजितनाथ भगवान सम्मेश शिखरना सिद्ध वर कूट थी आजनी तारीख में आजना तिथि में मोक्ष पधारे। आज तिथि चैत्र शुक्ला पांचम। तेईसवा तीर्थंकर पार्श्वनाथ અને वर्तमान जिन शासन नायक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामीनी अद्भुत कृपा છે। આ અલકાપુરીના દિગંબર જૈન મંદિરમાં એક સાથ 40 સાધુ સંતોનો આગમન થયો। તમારા પ્રમુખ કહે છે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન વડોદરા इन अलकापुरी। महेश भाई अलकापुरी में प्रथम बार एक साथ इतने सारे पिच्ची कमंडलधारी तपस्वी त्यागी पधारे और साधुओं के आने का प्रभाव देखिए, प्रताप देखिए। आपो आप दिशाएं बदल जाती हैं, आपो आप दशाएं बदल जाती हैं। कैसे भी ग्रह नक्षत्र की खोटी दशा चलती हो, दिगंबर मुनि का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन की दशा बदल जाती है। आत्मार्थियों, साचा देव कौन छे? सर्व कर्मों थी मुक्त। जो आत्मा सर्व विकारों थी सर्व कर्मों थी मुक्त थयो तो साचा देव छे। अष्टादश दोष विमुक्त, जिन्होंने 18 दोषों का नाश किया है, जिन्हें भूख नहीं, प्यास नहीं, सर्दी गर्मी नहीं, जिन्हें किसी तरह का वेद वैर विकार नहीं, ऐसे परम विशुद्ध आत्मा वो परम पवित्र सच्चे देव अजितनाथ भगवान, वो भी तो कभी संसारी थे, कभी हमारे जैसे ही सामान्य संसारी जीव थे, लेकिन उन्हें परमार्थ का मार्ग प्राप्त हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ, सम्यक शरत प्राप्त किया और निरंतर तप त्याग साधना करते हुए सर्व विकारों से मुक्त, सर्व दोषों से मुक्त, निर्विकार चैतन्य आत्मा का अनुभव करते हुए उन्होंने कठिन तपस्या की और कठिन तपस्या करते हुए वो जन्म जन्म का चक्कर मिटा करके सर्वार्थ सिद्धि में देव हुए। वहां से अयोध्या में उनका जित शत्रु महाराज जित्यासा महारानी के यहाँ जन्म हुआ। 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है अयोध्या में, ऋषभ, अजित, अभिनंदन, सुमति और अनंतनाथ। दूसरे अजितनाथ भगवान अयोध्या के राजा बने और उन्होंने अपने जमाने में जनता का बहुत उपकार किया। अंततः सब कुछ त्याग के बड़ी कठिन तपस्या की और तपस्या करके सम्मेश शिखर से मोक्ष पधारे और आज चैत्र शुक्ला पांचम को हम उनका मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं वडोदरा की अलकापुरी। अलकापुरी एटले विद्याधरों नगरनो नाव छे अलकापुरी। विद्याधर आज वडोदरा तो कल अमेरिका। विद्याधर मतलब आकाश में उड़ने वाले, तो यहाँ भी आकाश में उड़ने वाले, विदेश यात्रा करने वाले बहुत जीव हैं, लेकिन ज्ञानी ध्यान रखो, कितना भी आकाश में ऊंचा उड़ो, नजर हमेशा जमीन पर रहना चाहिए। क्योंकि इंसान कितना भी आकाश में उड़े, आकाश में ठहर सकता नहीं, अंततः ठहरने के लिए उसको जमीन चाहिए। युवाओं, खूब पैसा कमाया, खूब धन कमाया, खूब ऊंची पोस्ट हासिल की, बहुत बड़े अधिकारी बन गए, इतने आकाश में उड़ो, इतने ऊंचे उड़ो कि लोग आपको सम्मान से देखें, लेकिन ऊंचा उड़ने के बाद भी हमेशा ख्याल रखो कि हमारी जगह कहाँ है, हमारी जमीन कहाँ है, हमको अंततः उतरना कहाँ है। और जब हमें इस बात का ख्याल रहेगा तो फिर हम अपने कभी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं कर पाएंगे, फिर कभी हम अपने समाज की तौहीनी नहीं करेंगे, फिर कभी हम देवशास्त्र गुरु की अवमानना नहीं करेंगे, फिर कभी हम भगवान जिनेंद्र को नहीं भूलेंगे। हमारे पास ऐसी गाड़ी होगी,
लेकिन जब भी मौका मिलेगा मुनि राजों के साथ पैदल चलने का आनंद उठाने में भी हम नहीं चूकेंगे। उस समझ बनी रहती है, समझ की ही तो बात है। एक समझ होती है जिसे मिथ्यात्व कहते हैं, जो खोटी समझ होती है, जिसमें ये भी पता नहीं है सच्चे देव कौन है, जिनेंद्र कौन है। अशोक भाई छे महेश भाई वडोदरा नो आ धर्मात्मा अहमदाबाद में जईने संघनी सेवानो प्रथम कलशनो चतुर्मासनो लाभ राकेश भाई साथे આવ્યો હતો। અને अब देखिए आप कितने बड़े मुकाम पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी आपको अपना कर्तव्य पता होना चाहिए। मुझे क्या करना है, आज शांति धारा हो रही है, मुझे शांति धारा का लाभ लेना। आज की शांति धारा जितनाथ भगवान की, दीनाबेन भरत भाई परिवार और अल्पेश कल्पेश विनोद भाई पाटनी, और फिर कसर बाकी थी तो महेश भाई ने पूरी कर दी। संपत्ति है, धन है, रुपया पैसा है, मोह जीवियों का धन, मोही मनुष्यों का धन विकारों में जाता है, व्यसन और फैशन में जाता है। धर्मात्मा जीवों का धन धर्म की सेवा में, देवशास्त्र गुरु की आराधना में जाता है। वही पानी नाली में जाकर के बदबूदार, गंदा और नहीं देखने लायक बन जाता है। वही पानी भगवान जिनेंद्र के माथे पर चढ़ करके कंदोदक बन जाता है। पैसा वही है, किसी ने नालियों में बहाया, किसी ने पंच कल्याणक में लगाया, शांति धारा में लगाया, मुनिराजों की सेवा में। धन वही है, धन देखा जाए तो कोई खास चीज नहीं है, लेकिन युग की दृष्टि से देखो तो धन के बिना कोई चीज नहीं है। लेकिन इसकी गति देखो, इसकी धारा देखो आप, इस तरफ जाता है तो दुर्गति का पात्र बन जाता है, और इस तरफ जाता है तो इस तरफ जाए तो भाव बिगाड़ करके नरक निगोद ले जाने का निमित्त बन जाता है। और वही धन अगर धर्म ध्यान, गरीबों के उपकार परोपकार में लग जाए तो वही हमारे लिए पुण्य का साधन, स्वर्ग का साधन बन जाता है। सौभाग्यशालियों, भगवान जिनेंद्र ने कहा है, वीतरागी प्रभु महावीर स्वामी ने कहा है कि धन 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 मत करो, क्योंकि धन धन करते करते भी आखिर एक दिन निधन ही होना है। इस बात की गारंटी नहीं है कि धन साथ में जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है कि धन सुखी कर पाएगा। एक बेटी अमेरिका से वापस आ गई, आकर के अपना दुखड़ा सुनाने लगी। महाराज जी शादी वगैरह तो सब अच्छे से हुई, वहां जाकर पहुंच भी गए, घर भी अच्छा था, लेकिन इनसे नहीं बनी, उनसे नहीं बनी। हवाई जहाज से गए थे, अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो भी अच्छे अमीर हैं, धनिक हैं, तो सुख क्यों नहीं है? सुख का मतलब पैसा होता है क्या? बोलो ज्ञानी, सुख का मतलब सुंदर गाड़ी होता है क्या? लगता जरूर है, एक सब साधन है। संसारी जनों को लगता है कि अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी, अच्छी लाड़ी, ये सब मिल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। कदाचित संसारी जनों के लिए इंद्रिय विषयों में ये सुख के साधन तो हैं, लेकिन ये सुख नहीं है। सुख आत्मा में छे, अनाकुलता में छे, शांति में छे। आ माटे ज अजितनाथ भगवाननी अयोध्यानो राज त्यागीने वननो मार्ग ग्रहण कर्यो, तपस्या करी, परम अनाकुल स्वभाव मोक्ष दशा को प्राप्त किया। आत्मार्थियों, मुनिराजों का सानिध्य हमें भी निष्प्रहता सिखाए। मुनिराजों का सानिध्य
हमें भी पदार्थों से कुछ दूरी बनाना सिखाए। पदार्थों में सुख होता तो मुनिराज क्यों ऐसे त्याग करते। इनके साथ हम ऐसी गाड़ी लेके चल रहे, इनके साथ हम आगे पीछे सब व्यवस्थाएं लेके चल रहे, लेकिन किसी भी चीज का लालच इन्हें क्यों पैदा नहीं होता। ज्ञानी आ देह पण આપણું નથી। પોતાનું જે છે, પોતાનું જો છે તો આત્મા છે, જ્ઞાન છે, આનંદ છે। आ मार्ग दिखाने वाले, इस मार्ग को दिखाने वाले अरंत सिद्ध भगवान, जिनने 4 घातीय कर्म नष्ट किए, वो अरंत। जिनने सारे कर्मों को, सारे विकारों को मिटा दिया, वो सिद्ध। जो अरहंत सिद्धों के कहे मार्ग पर चल रहे हैं, उस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, वो आचार्य, उपाध्याय, साधु, मुनिराज। और जो उस मार्ग को समझ करके सही पुरुषार्थ करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, वो श्रावक, श्राविका। सबको नहीं मिलता है ऐसा सुंदर जिनालय, सबको नहीं मिलते ऐसे सुंदर जिन बिंब, और सबको नहीं मिलते चलते फिरते दिगंबर वीतरागी मुनिराज। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन आगे आ जाती है। महेश जी, मोरबी वाले आए थे हमारे पास राजकोट में, और राजकोट के बाद वो लगातार कितने बार तो साथ में चलते रहे, हर रोज गाड़ी लेकर के, जो वहाँ थे 10-5 आदमी सब आ जाते थे। और फिर निवेदन किया कितने बार कि आप तो मोरबी चलो, मोरबी चलो। तो मैं कहा कि मोरबी में क्या है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, हमारे घर है 5-7 श्रावकों के, तो हम लोगों को सेवा करने का मौका मिलेगा। हमने कहा जिनालय है। जिनालय तो नहीं है बोले, और है तो ऐसा है कि वो साधुओं का सम्मान कर पाए ना कर पाए उसका कोई पता नहीं है। तो उनको कहा कि भाई ऐसा करो तो कि जिनालय वगैरह हो तो वहां पर जाना हो। तो उन्होंने कहा आशीर्वाद दो कि हम वहां पर चैत्यालय, जिनालय टाइप से कुछ कर पाए। लेकिन हमारा निवेदन है, आग्रह है कि मोरबी की बंजर धरती पर भी दिगंबर मुनियों के चरण पड़ना चाहिए। मतलब एक तरह की आकुलता व्यक्त कर रहे थे। एक तरह से कुछ उसमें राजस्थान के लोग थे ज्यादा, तो कि कैसे भी करके वहां भी मुनि संघ के दर्शन हो। अब कुछ धरती ऐसे, कुछ क्षेत्र ऐसा है कि जहां दिगंबर मुनियों का जाना नहीं हो पाता। आप सौभाग्यशाली हैं कि इस धरती पर किसी ना किसी रूप में मुनिराजों का आगमन हो जाता है। ये मोक्ष मार्ग के पथक हैं, चलते फिरते सिद्ध हैं, अभी यहाँ प्रवास कर रहे हैं। जब इनके सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे तो सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। इस भाव में नहीं, 2-4 भाव बात सही, रास्ता अपना लिया है, रास्ता पकड़ लिया है, तो अंततः मंजिल तक तो पहुंचना ही है। अलकापुरी की तरफ, बड़ोदरा की तरफ चल ही पड़े हैं तो पहुंचना ही है। पंच कल्याणक महोत्सव की तिथियां निश्चित हो ही गई हैं तो महोत्सव होना ही है। मुनिराजों ने शुद्ध स्वभाव को समझ लिया है, द्रव्य चैतन्य घन भगवान आत्मा को जान लिया है, तो एक दिन कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा होना ही है। ये तो बीच में चलते चलते यहां आ गए। कल हमने संध्या को कहा ना, कल अपन वहां पहुंच गए थे। कौन सी कॉलोनी में हैं? प्रतिष्ठा। तो जिस जिस भूमि पर साधु संतों के चरण लगने का योग बना है, वहां वहां पहुंच ही जाते हैं। और इस भूमि का योग था तो आज अजितनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर यहाँ पहुंचे। आप सबसे आग्रह है, जीवन को शुद्ध विशुद्ध बनाएं,
कभी खान पान की अशुद्धि ना होने दें, कभी खानदान की अशुद्धि ना होने दें, और कभी परिणामों की अशुद्धि ना होने दें। मन वचन काय की शुद्धि से, अभी बोलेंगे आप पड़गान होगा, हमें बता रहे थे कि बोले आज घर घर पड़गान होगा, और पहली बार अलकापुरी में इतने घरों में एक साथ पड़गान होगा, एक साथ तो होंगे श्रावक बहुत सारे, और सब शुद्धि बोलेंगे, हे स्वामी मन शुद्धि। सब शुद्धि बोलेंगे, शुद्धि रखते भी हैं कई लोग, लेकिन विचार करो, जब हम मुनिराज से कह रहे हैं मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काया शुद्ध है, जब हम ऐसे कहते हैं और मुनिराज हमारे घर में आ जाते हैं, जब हम थोड़ी देर के लिए शुद्धि रखते हैं और दिगंबर तपस्वी हमारे घर में पधार जाते हैं, यही शुद्धि हम लगातार रखें तो हम खुद क्यों नहीं दिगंबर तपस्वी बन के अरहंत सिद्ध बन जाएंगे, हम क्यों नहीं ऐसे शुद्ध विशुद्ध हो जाएंगे। उसी का पुरुषार्थ करना है, उसी सम्यक पुरुषार्थ को सभी उपलब्ध हों, बीतराग जिनेश्वर की शरण चरण सबको प्राप्त हों, यही मंगल भावना। सौनो कल्याण थाओ, सौनो सम्यक्त न रत्नत्र नो लाभ थाओ, ये भी मंगल भावना साथे बिरमू छो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।